अगर आज तुम्हारे जीवन में कोई ऐसा व्यक्ति है जिसके जाने के बाद तुम्हें लग रहा है कि सब कुछ खत्म हो गया है, अगर तुम रात में अकेले बैठकर यही सोचते हो कि आखिर मुझसे ऐसी क्या गलती हुई कि अपना ही इंसान मुझे छोड़कर चला गया, तो मेरी बात ध्यान से सुनो। जिसे तुमने अपना समझा, उसका चले जाना तुम्हारे जीवन का अंत नहीं है। हो सकता है आज तुम्हारी आंखों में आंसू हों, मन में हजार सवाल हों और हृदय में एक खालीपन हो, लेकिन याद रखना, हर विदाई तुम्हें तोड़ने के लिए नहीं आती। कुछ लोग तुम्हारी जिंदगी में साथ चलने के लिए आते हैं और कुछ लोग तुम्हें यह सिखाने के लिए आते हैं कि तुम्हें अपने भीतर खड़ा होना है। मैं जानता हूं तुम्हें दर्द हो रहा है। तुमने उस रिश्ते को सच्चे मन से निभाया था। तुमने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की थी। तुमने समझौते किए, इंतजार किया, माफ किया और शायद कई बार खुद को भी समझाया कि सब ठीक हो जाएगा, लेकिन फिर भी वह व्यक्ति चला गया। और अब तुम्हारा मन बार बार उसी जगह लौटता है। क्यों गया? मुझ में क्या कमी थी? क्या मैं इतना बुरा था? क्या वह कभी वापस आएगा? लेकिन मेरे प्रिय भक्त, आज मैं तुम्हें इन सवालों में उलझाए रखने नहीं आया हूं। आज मैं तुम्हें तुम्हारे दुख से बाहर निकालने आया हूं। तुमने किसी को खोया है, लेकिन स्वयं को मत खो देना। यही बात सबसे महत्वपूर्ण है। मैं तुम्हें आज 5 ऐसी बातें बताना चाहता हूं जिन्हें यदि तुम अपने जीवन में उतार लो तो किसी के चले जाने के बाद भी तुम्हारा मन टूटेगा नहीं। तुम्हें दर्द होगा, लेकिन तुम दर्द में डूबोगे नहीं। तुम्हारी आंखों में आंसू आएंगे, लेकिन तुम्हारा विश्वास नहीं बहेगा। तुम किसी को याद करोगे, लेकिन अपनी जिंदगी को रोक नहीं दोगे। पहली बात याद रखना, हर व्यक्ति हमेशा तुम्हारे साथ रहने के लिए नहीं आता। तुम्हारा मन चाहता है कि जिस व्यक्ति को तुम प्रेम करो वह हमेशा तुम्हारे साथ रहे, लेकिन जीवन का नियम तुम्हारी इच्छा से नहीं चलता। रिश्ते बनते हैं, बदलते हैं और कभी कभी समाप्त भी हो जाते हैं। इसका अर्थ यह नहीं कि तुम्हारा प्रेम झूठा था। इसका अर्थ केवल इतना है कि हर रिश्ता अपनी एक यात्रा लेकर आता है। कुछ लोग तुम्हें खुशी देते हैं, कुछ लोग तुम्हें अनुभव देते हैं, कुछ तुम्हें प्रेम करना सिखाते हैं और कुछ तुम्हें स्वयं से प्रेम करना सिखाकर चले जाते हैं। इसलिए किसी के चले जाने को केवल अपनी हार मत समझो। कभी कभी जीवन किसी व्यक्ति को तुमसे दूर इसलिए करता है क्योंकि तुम्हें उस रास्ते पर आगे बढ़ना होता है जहां वह व्यक्ति तुम्हारे साथ नहीं चल सकता। तुम अभी पूरी कहानी नहीं देख पा रहे हो। तुम केवल एक पन्ना देख रहे हो और उसी पन्ने को पूरी किताब समझ बैठे हो। याद रखो, जो आज अंत जैसा दिखाई दे रहा है वही कल किसी नई शुरुआत का कारण बन सकता है। भगवद गीता का एक गहरा संदेश है कि मनुष्य को अपने कर्म पर अधिकार है, लेकिन कर्म के फल पर उसका पूर्ण अधिकार नहीं। इस शिक्षा को अपने रिश्तों पर भी समझो। तुम प्रेम कर सकते हो, तुम ईमानदारी से प्रयास कर सकते हो, तुम किसी का सम्मान कर सकते हो, लेकिन तुम किसी दूसरे व्यक्ति के मन को अपने अनुसार नियंत्रित नहीं कर सकते। और जिस चीज को तुम नियंत्रित नहीं कर सकते, उसके लिए स्वयं को दंड देना बंद करो। तुमने अपना कर्म किया, अब अपने मन को मुक्त करना भी तुम्हारा ही कर्म है। दूसरी बात, किसी के चले जाने के बाद अपने मूल्य पर संदेह मत करना। यह सबसे बड़ी गलती है जो मनुष्य करता है। कोई तुम्हें छोड़कर गया और तुमने तुरंत यह मान लिया कि तुम पर्याप्त अच्छे नहीं थे, लेकिन किसी का निर्णय तुम्हारी पूरी पहचान नहीं हो सकता। यदि कोई तुम्हें समझ नहीं पाया, तो इसका अर्थ यह नहीं कि तुम समझने योग्य नहीं हो। यदि किसी ने तुम्हारी कद्र नहीं की, तो इसका अर्थ यह नहीं कि तुम मूल्यहीन हो। और यदि किसी ने तुम्हें छोड़ दिया, तो इसका अर्थ यह नहीं कि तुम प्रेम के योग्य नहीं हो। मेरे भक्त, अपने मूल्य का प्रमाण किसी दूसरे व्यक्ति के व्यवहार से मत मांगो। तुम्हारा जीवन किसी एक रिश्ते से बड़ा है। तुम्हारी पहचान किसी एक व्यक्ति के प्रेम या अस्वीकार से तय नहीं होती। तुम्हारे भीतर वह शक्ति है जो तुम्हें हर गिरावट के बाद फिर खड़ा कर सकती है, लेकिन इसके लिए तुम्हें अपने बारे में बोलना बदलना होगा। हर दिन स्वयं से यह मत कहो, मैं अकेला हूं। कहो, मैं अपने साथ हूं। यह मत कहो, मेरे साथ बहुत बुरा हुआ। कहो, इस अनुभव से मैं कुछ सीख रहा हूं। यह मत कहो, मेरी जिंदगी खत्म हो गई। कहो, मेरी जिंदगी का एक अध्याय बदला है, पूरी किताब नहीं।
तुम्हारे शब्द तुम्हारे मन को दिशा देते हैं। इसलिए अपने मन से प्रेम से बात करो। तुम पहले ही बहुत दर्द से गुजर चुके हो, अब स्वयं को और चोट मत पहुंचाओ। तीसरी बात, जो चला गया उसके पीछे अपनी पूरी जिंदगी मत रोक देना। कई लोग वर्षों तक उसी व्यक्ति की प्रतीक्षा करते रहते हैं जो शायद अपनी जिंदगी में बहुत आगे बढ़ चुका होता है। वे अपने वर्तमान को छोड़कर अतीत में रहते हैं, पुरानी तस्वीरें देखते हैं, पुरानी बातें याद करते हैं, पुराने संदेश पढ़ते हैं और हर दिन अपने मन में वही कहानी दोहराते हैं। लेकिन मेरे प्रिय, बीता हुआ समय तुम्हारे हाथ में नहीं है। तुम कल को वापस नहीं ला सकते, तुम किसी पुराने दिन को बदल नहीं सकते, लेकिन आज तुम्हारे हाथ में है। आज तुम क्या करोगे, यह तुम्हारे हाथ में है। आज तुम अपने आंसू पोंछोगे या उन्हीं आंसुओं में अपनी पूरी जिंदगी बहा दोगे, यह निर्णय तुम्हें करना है। मैं तुम्हें यह नहीं कह रहा कि जिसे तुमने प्रेम किया उसे तुरंत भूल जाओ। मन कोई स्विच नहीं है कि एक पल में बंद कर दिया जाए। यादें आएंगी, दर्द भी आएगा, कभी कभी बिना किसी कारण के आंखें नम हो जाएंगी। उसे आने दो, अपने आंसुओं से मत लड़ो, लेकिन आंसू आने के बाद उठना सीखो। दर्द को महसूस करो, लेकिन उसे अपनी पहचान मत बनाओ, क्योंकि तुम केवल वह व्यक्ति नहीं हो जिसे किसी ने छोड़ दिया। तुम वह व्यक्ति भी हो जो अभी बहुत कुछ कर सकता है। तुम्हारे सपने हैं, तुम्हारा परिवार है, तुम्हारी जिम्मेदारियां हैं, तुम्हारी प्रतिभा है, तुम्हारा भविष्य है और सबसे बढ़कर तुम्हारे भीतर जीवन अभी भी चल रहा है। जिस सुबह तुम उठकर अपने टूटे हुए मन के बावजूद अपने काम पर जाते हो, वह भी एक विजय है। जिस दिन तुम्हारा मन किसी को याद करता है फिर भी तुम अपने लक्ष्य पर काम करते हो, वह भी एक विजय है। जिस दिन तुम बदला लेने के बजाय स्वयं को बेहतर बनाने का निर्णय लेते हो, वह बहुत बड़ी विजय है। चौथी बात, किसी के जाने के बाद अपने कर्म को मत छोड़ना। जब मन टूटता है तो मेहनत करने की इच्छा भी कम हो जाती है। तुम सोचते हो, अब किसके लिए करूं? लेकिन मैं तुमसे कहता हूं, अपने भविष्य के लिए करो, अपने माता पिता के लिए करो, अपने सपनों के लिए करो, अपने आत्मसम्मान के लिए करो और सबसे बढ़कर इसलिए करो क्योंकि तुम्हारा जीवन किसी एक व्यक्ति की उपस्थिति पर निर्भर नहीं है। गीता में कर्म का जो संदेश दिया गया है वह केवल युद्धभूमि के लिए नहीं है, वह जीवन के हर संघर्ष में तुम्हें दिशा देता है। तुम्हारा काम है अपना कर्तव्य करना। परिणाम कब मिलेगा, कौन तुम्हारे साथ रहेगा, कौन तुम्हें समझेगा और कौन नहीं, इन सब पर तुम्हारा पूर्ण नियंत्रण नहीं है। इसलिए अपनी ऊर्जा उन चीजों पर लगाओ जिन्हें तुम बदल सकते हो। तुम अपनी आदतें बदल सकते हो, तुम अपना दृष्टिकोण बदल सकते हो, तुम अपनी मेहनत बढ़ा सकते हो, तुम अपनी गलतियों से सीख सकते हो, तुम अपने शरीर और मन का ध्यान रख सकते हो, तुम अपने लक्ष्य की ओर फिर से कदम बढ़ा सकते हो। लेकिन किसी ऐसे व्यक्ति को पकड़कर मत बैठो जिसने स्वयं तुम्हारा हाथ छोड़ दिया है। कभी कभी पकड़ छोड़ना भी प्रेम का एक रूप है और कभी कभी किसी को जाने देना स्वयं को बचाने का सबसे बड़ा निर्णय होता है। यदि कोई तुम्हारी जिंदगी में वापस आता है तो उसे समझदारी से देखना, केवल भावनाओं से नहीं। और यदि कोई वापस नहीं आता तो अपने जीवन को उसके इंतजार में मत रोकना, क्योंकि तुम्हारे जीवन का उद्देश्य केवल किसी एक व्यक्ति को पाना नहीं है, तुम्हें स्वयं को पाना भी है। पांचवीं और सबसे गहरी बात, ईश्वर पर विश्वास रखना। जब मनुष्य तुम्हारा साथ छोड़ देता है तब तुम्हें लगता है कि तुम बिल्कुल अकेले हो, लेकिन मेरे भक्त, तुम कभी अकेले नहीं होते। तुम्हें हर उत्तर तुरंत नहीं मिलेगा, कभी कभी तुम्हें केवल विश्वास रखना पड़ेगा। तुम पूछोगे, मेरे साथ ही क्यों? मैं शायद उसी क्षण तुम्हें उत्तर न दूं। तुम पूछोगे, यह रिश्ता क्यों टूटा? हो सकता है उस समय तुम्हें कोई उत्तर दिखाई न दे, लेकिन समय बीतने के बाद तुम पीछे मुड़कर देखोगे और समझोगे कि कुछ घटनाएं उस समय दुखद थीं, लेकिन उन्होंने तुम्हें वह इंसान बनाया जिसकी तुम्हें जरूरत थी। जीवन में हर चीज तुम्हारी इच्छा के अनुसार नहीं होगी, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं कि जीवन तुम्हारे विरुद्ध है। कभी कभी जो तुम्हें नहीं मिला वह भी तुम्हारी यात्रा का हिस्सा होता है। कभी बंद दरवाजा तुम्हें किसी दूसरे रास्ते की ओर ले जाता है, कभी किसी का जाना तुम्हें अपने भीतर लौटने का अवसर देता है, और कभी अकेलापन तुम्हें वह आवाज सुनाता है जिसे तुम भीड़ में सुन ही नहीं पा रहे थे।
इसलिए आज रात जब तुम अकेले बैठो और उस व्यक्ति की याद आए, तो स्वयं से एक सवाल पूछना, मैंने इस रिश्ते से क्या सीखा? यह मत पूछना, वह मेरे साथ ऐसा क्यों कर गया? पूछना, अब मैं अपने जीवन को कैसे बेहतर बनाऊं? यही प्रश्न तुम्हारी दिशा बदल देगा। हो सकता है तुम्हें सीख मिले कि तुम्हें अपनी सीमाएं तय करनी चाहिए थीं। हो सकता है तुम्हें पता चले कि तुमने अपनी खुशी पूरी तरह किसी दूसरे व्यक्ति के हाथ में दे दी थी। हो सकता है तुम्हें समझ आए कि प्रेम जरूरी है, लेकिन आत्मसम्मान भी उतना ही जरूरी है। और शायद तुम्हें यह भी समझ आए कि किसी को प्रेम करना और स्वयं को खो देना दो अलग बातें हैं। मेरे भक्त, प्रेम करो, लेकिन स्वयं को मत खो। क्षमा करो, लेकिन अपनी गलतियों को बार बार दोहराने की अनुमति मत दो। लोगों का सम्मान करो, लेकिन अपने आत्मसम्मान को मत भूलो। किसी के लिए अच्छा बनो, लेकिन अपने जीवन के प्रति भी जिम्मेदार बनो। और जब कोई चला जाए, तो उसके पीछे भागने से पहले एक बार अपने भीतर देखो। शायद तुम्हारा मन तुम्हें पुकार रहा हो। शायद तुम्हें स्वयं को वह प्रेम देने की आवश्यकता हो जो तुम इतने समय से किसी दूसरे से मांग रहे थे। आज से एक छोटा सा संकल्प करो। जिस व्यक्ति ने तुम्हें छोड़ा, उसके लिए अपने जीवन को सजा मत बनाओ। उसकी याद को अपने विकास की वजह बनाओ। अपने दर्द को अपनी शक्ति बनाओ। अपने आंसुओं को अपनी प्रार्थना बनाओ। अपनी असफलता को अपनी शिक्षा बनाओ और अपने अकेलेपन को अपने भीतर की यात्रा बनाओ। सुबह उठो, अपने चेहरे पर पानी डालो, कुछ क्षण शांत बैठो, गहरी सांस लो और अपने मन से कहो, मैं टूट चुका हूं, लेकिन समाप्त नहीं हुआ। मुझे दर्द है, लेकिन मैं आगे बढ़ूंगा। जिसने मुझे छोड़ा, उसे मैं अपने जीवन का अंतिम सत्य नहीं बनाऊंगा। मैं अपने कर्म पर ध्यान दूंगा। मैं अपने भविष्य को फिर से बनाऊंगा। याद रखना मेरे भक्त, तुम्हारे जीवन में अभी बहुत कुछ बाकी है। तुम्हें अभी बहुत कुछ सीखना है, बहुत कुछ करना है, बहुत से लोगों के जीवन में प्रकाश बनना है। आज जिस दर्द को तुम अपनी कमजोरी समझ रहे हो, वही कल तुम्हारी सबसे बड़ी संवेदनशीलता बन सकता है। जिस दिन तुम किसी दूसरे टूटे हुए इंसान को यह कह पाओगे कि मैं समझ सकता हूं क्योंकि मैं भी इस रास्ते से गुजरा हूं, उस दिन तुम्हें अपने पुराने दर्द का एक नया अर्थ दिखाई देगा। इसलिए उठो, धीरे उठो, लेकिन उठो। एक कदम बढ़ाओ, फिर दूसरा। अगर आज 10 कदम नहीं चल सकते, तो एक कदम चलो। अगर आज बहुत मेहनत नहीं कर सकते, तो थोड़ा काम करो। अगर आज बहुत खुश नहीं हो सकते, तो कम से कम अपने मन को और दुखी मत करो। समय लगेगा, लेकिन समय के साथ तुम्हारा मन बदल सकता है। तुम्हारी दृष्टि बदल सकती है। तुम्हारी जिंदगी बदल सकती है। और एक दिन तुम उसी घटना को याद करके कहोगे, उस समय मुझे लगा था कि सब खत्म हो गया है, लेकिन वही तो मेरे नए जीवन की शुरुआत थी। इसलिए आज किसी के चले जाने पर स्वयं को दोष मत दो। यदि तुमसे गलती हुई है तो उसे स्वीकार करो और सुधारो। यदि सामने वाले से गलती हुई है तो संभव हो तो क्षमा करो और आगे बढ़ो। लेकिन अपने हृदय में नफरत का घर मत बनाओ। नफरत तुम्हें उसी व्यक्ति से बांधे रखती है जिससे तुम मुक्त होना चाहते हो। शांति चुनो, कर्म चुनो, सत्य चुनो, आत्मसम्मान चुनो और विश्वास चुनो। मैं तुम्हें यह वचन नहीं देता कि तुम्हारे जीवन में कभी दुख नहीं आएगा। मैं तुम्हें यह विश्वास देना चाहता हूं कि दुख आने पर भी तुम उससे बड़े बन सकते हो। तुम्हें हर बार किसी के साथ की जरूरत नहीं होगी। कभी कभी तुम्हें केवल अपने भीतर की आवाज सुननी होगी। और जब तुम्हें लगे कि कोई तुम्हारे साथ नहीं है, तब कुछ क्षण आंखें बंद करके मुझे याद करना। अपने मन की बात कहना। शब्दों की आवश्यकता नहीं है। तुम्हारे आंसू भी प्रार्थना है। तुम्हारी चुप्पी भी प्रार्थना है। तुम्हारा सच्चा प्रयास भी प्रार्थना है। बस अपने कर्म से पीछे मत हटना। अपने सत्य से मत हटना। अपने विश्वास से मत हटना। और अपने जीवन को किसी ऐसे व्यक्ति की याद में मत रोक देना जिसने तुम्हारे साथ चलना छोड़ दिया। जो चला गया, उसे शांति दो। जो तुम्हारे साथ है, उसका सम्मान करो। और जो तुम स्वयं हो, उसे स्वीकार करो। क्योंकि तुम्हारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी केवल किसी को पाना नहीं, बल्कि अपने जीवन को सार्थक बनाना है। मेरे प्रिय भक्त, आज तुम्हारे हृदय पर जो बोझ है, उसे धीरे धीरे नीचे रख दो। हर उत्तर आज नहीं मिलेगा, हर घाव आज नहीं भरेगा, लेकिन हर दिन तुम थोड़ा मजबूत हो सकते हो।
हर दिन तुम थोड़ा शांत हो सकते हो। हर दिन तुम अपने जीवन की ओर एक कदम वापस लौट सकते हो। और याद रखना, जिस व्यक्ति के जाने से तुम्हें लगा कि तुम्हारी दुनिया खत्म हो सकता है उसके जाने के बाद तुम्हें पहली बार अपनी असली दुनिया दिखाई दे। तुम स्वयं, तुम्हारे सपने, तुम्हारा कर्तव्य, तुम्हारा आत्मसम्मान, तुम्हारा विश्वास और तुम्हारे भीतर जलता हुआ वह छोटा सा दीपक जिसे कोई इंसान हमेशा के लिए बुझा नहीं सकता। इसलिए आज से किसी के लौटने की प्रतीक्षा में मत जीना। अपने भीतर लौटने की यात्रा शुरू करो। मैं तुम्हारे साथ हूं। जब तुम रोओगे तुम्हारी प्रार्थना सुनूंगा। जब तुम गिरोगे तुम्हें फिर उठने की शक्ति दूंगा। जब तुम भ्रमित होगे तुम्हें सही कर्म की ओर लौटने का साहस दूंगा। और जब तुम सफल हो जाओगे तब तुम्हें यह याद दिलाऊंगा कि सफलता में भी विनम्र रहना है। बस तुम चलते रहो, सच्चाई के साथ, मेहनत के साथ, धैर्य के साथ और विश्वास के साथ। तुम्हारे जीवन में जो गया उसे लेकर शोक मत करते रहो। जो बचा है उसे पहचानो और जो आने वाला है उसके लिए अपने हृदय में स्थान बनाओ। तुम्हारा जीवन अभी बाकी है, तुम्हारी कहानी अभी बाकी है, तुम्हारी मुस्कान अभी बाकी है, तुम्हारी सफलता अभी बाकी है और शायद तुम्हारी सबसे सुंदर सुबह भी अभी बाकी है। मैं तुम्हें शांति देता हूं, तुम्हें धैर्य देता हूं, तुम्हें अपने कर्म पर विश्वास करने की शक्ति देता हूं, तुम्हारे हृदय से भय को कम करता हूं और तुम्हें यह स्मरण कराता हूं कि किसी इंसान का जाना तुम्हारी कीमत तय नहीं करता। तुम अनमोल हो, तुम सक्षम हो, तुम फिर से उठ सकते हो और तुम फिर से मुस्कुरा सकते हो। बस आज एक कदम बढ़ाओ, बाकी रास्ता धीरे धीरे खुलता जाएगा। और यदि कभी मन बहुत भारी हो जाए तो बस इतना कहना, हे प्रभु, मुझे वह शक्ति दो कि मैं जो बदल नहीं सकता उसे स्वीकार कर सकूं, जो मेरे हाथ में है उसे सही कर्म से कर सकूं और दोनों के बीच का अंतर समझ सकूं। फिर अपने आंसू पोंछना, अपने कर्म की ओर लौटना और विश्वास रखना, क्योंकि कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। यदि आपको भगवान का यह संदेश अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करें।